हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉलेज जंक्शन यूट्यूब चैनल। आज हमारा जो टॉपिक है वो है रिप्रेजेंटेशन ऑफ करंट सोर्स। तो यहाँ पर हम क्या देखने वाले हैं कि एक प्रैक्टिकल करंट सोर्स क्या है, प्रैक्टिकल इंडिपेंडेंट करंट सोर्स। सिमिलरली हम ये देखेंगे कि यहाँ पर आपका आइडियल करंट सोर्स हम किसे कहते हैं और एक कांस्टेंट करंट सोर्स से हम क्या समझते हैं। तो किसी भी करंट सोर्स को अगर आप रिप्रेजेंट करते हैं किसी भी इलेक्ट्रिकल नेटवर्क में, तो हम किस प्रकार से उसे रिप्रेजेंट करते हैं, आइए देखते हैं। तो किसी भी प्रैक्टिकल इंडिपेंडेंट करंट सोर्स को आप अगर किसी सर्किट में रिप्रेजेंट करते हैं तो आपको कैसे इसे रिप्रेजेंट करना होगा। यहां पर आपका एक करंट सोर्स है जिसे आप IS से डिनोट कीजिए। ये जो सबस्क्रिप्ट है ये सोर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब जो आपका प्रैक्टिकल करंट सोर्स अगर हमें रिप्रेजेंट करना है तो क्या होता है, इस प्रैक्टिकल करंट सोर्स के लिए आपको इस करंट सोर्स के पैरेलल में एक सोर्स रेजिस्टेंस RS कनेक्ट करना होता है। और ये जो सोर्स रेजिस्टेंस RS है इसका वैल्यू काफी हाई होता है। और अगर आप इसे एक लोड टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर दें, ये एक लोड टर्मिनल हो गया जहां पर आपका एक लोड RL कनेक्टेड है। तो इसी टर्मिनल को आप कुछ नेम दे सकते हैं, टर्मिनल A, इसे आप टर्मिनल B नेम दे दीजिए। इस लोड टर्मिनल में फ्लो होने वाले करंट को आप IT से डिनोट कर लीजिए और इस लोड टर्मिनल की जो वोल्टेज है हम इसे VT से डिनोट कर लेते हैं। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि कोई भी जो आपका प्रैक्टिकल इंडिपेंडेंट करंट सोर्स है उसमें आपके पास एक करंट सोर्स के पैरेलल में हाई रेजिस्टेंस कनेक्टेड रहता है। तो ये जो आपका कंप्लीट स्ट्रक्चर है इसे ही आप प्रैक्टिकल इंडिपेंडेंट करंट सोर्स नेम देते हैं। तो हमें क्या ध्यान रखना है, किसी भी प्रैक्टिकल करंट सोर्स में आपका एक हाई रेजिस्टेंस करंट सोर्स के पैरेलल में कनेक्टेड होता है। तो ये फर्स्ट पॉइंट आपको नोट करना है। अब सेकंड पॉइंट, हम इसे ग्राफिकली रिप्रेजेंट करें अगर प्रैक्टिकल इंडिपेंडेंट करंट सोर्स को, तो देखिए अब आपको क्या करना होगा। आप इस टर्मिनल को देखिए, ये जो टर्मिनल A यहाँ पे गिवन है, इस पूरी लाइन में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये कंप्लीट लाइन में कोई भी रेजिस्टेंस कनेक्टेड नहीं है। तो मैं सिंपली इस जो टर्मिनल A है इसी को यहां पर भी रिप्रेजेंट कर सकता हूं। सेम पॉइंट है, मीन्स इस पॉइंट A को मैं इस पॉइंट पर भी रिप्रेजेंट कर सकता हूं। ये टर्मिनल भी अगर मैं दिखाऊं तो ये भी आपका क्या है, पॉइंट A ही है, क्योंकि इसके बीच में कोई भी आपका रेजिस्टेंस कनेक्टेड नहीं है या कोई भी करंट सोर्स कनेक्टेड नहीं है इन दिस केस। तो अब मैं क्या कर रहा हूं, इस टर्मिनल A पर किरचॉफ्स करंट लॉ को अप्लाई करता हूं। अगर आपने किरचॉफ्स करंट लॉ के बारे में नहीं पढ़ा है तो प्रीवियस वीडियोस में आप जाकर किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ और किरचॉफ्स करंट लॉ को पढ़ सकते हैं। तो अगर मैं यहां पर अप्लाइंग किरचॉफ्स करंट लॉ एट नोड A, तो मैं लिखता हूं यहां पे KCL एट नोड A। तो एक शॉर्टकट फॉर्म में मैंने इसको लिख लिया, किरचॉफ्स करंट लॉ एट नोड A। तो देखिए जैसे मैंने कहा कि इस नोड पर ये करंट IS इनकमिंग करंट है, तो मैं इसको नेगेटिव साइन से रिप्रेजेंट करने वाला हूं और जो भी करंट आपका आउटगोइंग करंट होगी उसको पॉजिटिव साइन से रिप्रेजेंट करूंगा। तो अगर इस डायरेक्शन में कोई करंट फ्लो हो रहा है इस रेजिस्टेंस RS के अक्रॉस, तो मैं उसको कैसे रिप्रेजेंट करूंगा। यहां पर देखिए ये टर्मिनल वोल्टेज, ये जो VT है यही इस RS के अक्रॉस भी होगा क्योंकि ये RS और RL पैरेलली कनेक्टेड हैं। तो वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस, तो करंट मिल जाएगा मुझे प्लस VT/RS। ये हो गया, यहां तक आपकी समझ आ गया होगा। और इस डायरेक्शन में जो करंट फ्लो हो रहा है उसे आप देखेंगे तो ये करंट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, IT। ये भी आउटगोइंग करंट है इक्वल टू 0। मैंने क्या करा, आप एक बार दोबारा ध्यान से देखिए, मैंने कहा कि ये टर्मिनल ही मेरा टर्मिनल A है,
मैं इसको दोबारा यहाँ पर ड्रॉ कर रहा हूँ। इस टर्मिनल में पीछे से आपका एक करंट सोर्स कनेक्टेड था जहां से आपको करंट IS मिल रहा था। इस टर्मिनल से एक रेजिस्टेंस भी कनेक्टेड था जिसका वैल्यू RS था। इसी टर्मिनल से आगे कोई करंट फ्लो कर रही है जिसका वैल्यू IT है। इतना आप ध्यान दीजिए, मैं कंप्लीट सर्किट ड्रॉ नहीं कर रहा हूं, मैं केवल एक सिंपल सर्किट ड्रॉ कर रहा हूं। अभी मैंने कहा कि ये जो RL और RS हैं ये पैरेलल हैं, तो जो RL के अक्रॉस वोल्टेज है वही RS के अक्रॉस भी होगा क्योंकि पैरेलल कनेक्शन में वोल्टेज सेम रहता है। तो इसको मैंने VT से यहां पर रिप्रेजेंट कर लिया। देखिए दो करंट मेरे पास है, अगर मुझे इस तीसरा करंट को फाइंड आउट करना है तो इस तीसरे करंट को मैं कैसे फाइंड आउट करूंगा, तो I = V/R, आपको पता है ओम्स लॉ। तो यहां से अगर आपको I का वैल्यू चाहिए, मीन जो भी करंट फ्लो हो रहा है अगर इसका वैल्यू चाहिए तो क्या हो जाएगा VT/RS, यही हो जाएगा। तो सेम चीज मैंने यहां पर लिखी है। अब किरचॉफ्स करंट लॉ के अकॉर्डिंग मैंने आपको कहा था कि यहां पर आप KCL अप्लाई कर रहे हैं इस नोड पे, तो आपको क्या करना है, देखिए मैंने जो साइन कन्वेंशन यूज किया है, तो जब भी कोई करंट किसी भी नोड पर एंटर करती है तो मैं उसे नेगेटिव साइन से रिप्रेजेंट करूंगा, और कोई करंट उस नोड टर्मिनल को लीव करती है तो उसे मैं पॉजिटिव साइन से रिप्रेजेंट करूंगा। तो देखिए ये IS इसमें एंटर कर रहा है इस नोड ए पे, तो लिख दिया -IS। ये जो करंट I जिसे मैं कह रहा हूं ये करंट इसको लीव कर रही है इस नोड को, तो मैंने लिख लिया VT/RS पॉजिटिव साइन के साथ। सिमिलरली ये IT करंट आपका बाहर को जा रहा था, तो मैं ये भी करंट में इस नोड को लीव कर रहा है, तो इसको भी मैंने पॉजिटिव साइन से रिप्रेजेंट कर लिया। तो ये आपको समझ आ गया होगा। अब मुझे इस IT और VT का रिलेशन देखना है, तो मैं IT को यहां पर रहने देता हूं। अब इसको इधर लिख लूं -VT/RS और +IS, तो इसे इस फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो अब यहां पर IT क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, IT है आपका टर्मिनल करंट, और ये VT क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, टर्मिनल वोल्टेज। ये हो गया, इतना आपको समझ आ गया। अब लास्ट वीडियो में जो हमने रिप्रेजेंटेशन ऑफ वोल्टेज सोर्स देखा था, तो वहां पर भी हमने एक ग्राफ ड्रॉ करा था टर्मिनल वोल्टेज और टर्मिनल करंट के बीच में। सेम ग्राफ हम यहां पर भी टर्मिनल वोल्टेज और टर्मिनल करंट के बीच में ड्रॉ करने वाले हैं। तो यहां पर मैं Y एक्सिस में रिप्रेजेंट कर देता हूं आपका IT को, और X एक्सिस में आपका रिप्रेजेंट कर लेता हूं VT को। यहां तक ठीक है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। अब आप देखिए, अब मुझे एक लाइन को ड्रॉ करना है। अब लाइन को ड्रॉ करना है तो मैं यहां पर लाइन की इक्वेशन ऑलरेडी पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि किसी भी लाइन की इक्वेशन को आप ऐसे ही रिप्रेजेंट करते हैं, Y = mx + c, where m represents slope of the line and c point of intersection in Y axis। तो m स्लोप को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये जो c है वो इंटरसेक्शन पॉइंट एट Y एक्सिस, इसी को रिप्रेजेंट करता है। अब आप देखिए, एक तरीका तो यह है, अगर आपको डायरेक्ट लाइन का इक्वेशन पता है तो आप इसको यूज कर लीजिए। अगर आपको नहीं पता है तो देखिए एक छोटा सा तरीका और मैं आपको बताता हूं। आपको किसी भी लाइन को ड्रॉ करने के लिए 2 पॉइंट रिक्वायर्ड होते हैं। किसी भी लाइन को आप मिनिमम 2 पॉइंट की हेल्प से ड्रॉ कर सकते हैं। आपको 2 पॉइंट पता है, दोनों पॉइंट को मिलाते हुए एक लाइन को आप ड्रॉ कर सकते हैं। तो अब मुझे क्या करना है, देखिए मुझे Y एक्सिस पे एक पॉइंट चाहिए, ऐसे ही एक पॉइंट X एक्सिस पे चाहिए, ठीक है। Y एक्सिस पे देखिए, Y एक्सिस मीन्स यहाँ पर मेरा IT जिस एक्सिस में मैंने रिप्रेजेंट किया है, और X एक्सिस यहाँ पर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, VT को रिप्रेजेंट कर रहा है। Y एक्सिस में X का वैल्यू 0 होगा, ये आपको पता है। अगर मैं इस एक्सिस के किसी भी पॉइंट को ले लूं, चाहे इस पॉइंट पे ले लूं, इस पॉइंट पे ले लूं, किसी भी पॉइंट पे ले लूं, तो X का वैल्यू मेरा 0 है। तो मैं जो मेरा इक्वेशन है IT = -VT/RS + IS, अगर मैं यहां पर VT को 0 पुट कर लूं, तो ध्यान से देखिएगा, अगर मैं VT को 0 पुट करूंगा, देखिए मैं क्या कर रहा हूं, मैं 2 पॉइंट्स निकालना चाहता हूं। मेरे को इस लाइन वाइन का इक्वेशन नहीं पता अभी, ठीक है, मेरे को जनरल आइडिया नहीं है कि लाइन की इक्वेशन क्या होती है, और मैं इसको कंपेयर नहीं कर सकता हूं माना। तो मुझे क्या करना होगा, सिंपल सा मुझे इतना पता होना चाहिए कि लाइन को ड्रॉ करने के लिए 2 पॉइंट रिक्वायर्ड होते हैं। एक पॉइंट मैं X एक्सिस पर देखता हूं, एक पॉइंट ऐसे ही Y एक्सिस पे मैं देख लेता हूं, क्योंकि वहां पर मुझे पॉइंट फाइंड आउट करना ईजी है। पॉइंट फाइंड आउट करना इसलिए ईजी है क्योंकि अगर मैं इस IT एक्सिस पे देखता हूं तो VT का वैल्यू 0 रखूंगा, इस VT एक्सिस पे देखता हूं तो IT का वैल्यू 0 रखूंगा। अब इक्वेशन मुझे ऑलरेडी नोन है इस टर्मिनल वोल्टेज और टर्मिनल करंट के बीच का, तो इसी इक्वेशन में
अगर मैं VT को 0 पुट कर लूं, इफ VT इक्वल्स टू 0, VT इक्वल्स टू 0 होने का मतलब मैं कौन सी एक्सिस में देखने वाला हूं, इस IT वाली एक्सिस जिसे मैं Y एक्सिस कहते हैं जनरली। तो VT को 0 पुट कर लीजिए, तो IT का वैल्यू क्या मिल जाएगा इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग, VT 0 हो गया तो IT इक्वल्स टू IS मिल गया। तो आपको पॉइंट मिल गया, मतलब इस Y एक्सिस पे पॉइंट क्या था आपका, देखो x का पॉइंट 0 है, y का पॉइंट IS है, या सिंपली आप इसको क्या लिख लेना पे कहीं पर भी IS डिनोट कर लीजिए, ये आपको एक पॉइंट मिल गया। अब ऐसे ही सेम प्रोसीजर आपको क्या करना है, x एक्सिस पर एक पॉइंट फाइंड आउट करना है। तो जब भी आप x एक्सिस पे कोई पॉइंट फाइंड आउट करोगे तो आपको y एक्सिस का वैल्यू 0 पुट करना होगा। तो मैं ऐसे ही कर लेता हूं यहाँ पे सेम, इफ VT का अगर मुझे फाइंड आउट करना है तो क्या करूंगा, मैं ऐसा कर लेता हूं, इफ IT इक्वल्स टू 0, VT तो ऑलरेडी 0 रखे हम देख चुके हैं, IT को 0 रखेंगे तो मुझे VT का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो देखिए IT को 0 रख दीजिए, 0 इक्वल्स टू माइनस VT बाई RS प्लस IS, यही है VT बाई RS प्लस IS, इक्वेशन यही है। तो यहां से आप क्या कर लीजिए, VT को इधर ले जा लीजिए, तो VT इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, IS इंटू RS, मिल गया आपको सेकंड पॉइंट। तो मतलब सेकंड पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो गए, IS RS, और y का वैल्यू तो 0 है, मीन्स IS जो IT है उसका वैल्यू तो 0 है। तो आपको दूसरा पॉइंट भी मिल गया यहाँ पर कहीं पर, तो आपको क्या मिल गया, ये पॉइंट IS RS। अब आपको क्या करना, सिंपल एक लाइन से दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर लीजिए। तो आपको ये एक लाइन का इक्वेशन जो था उसकी हेल्प से आपने एक लाइन को ड्रॉ कर लिया। और यही चीज आप यहां से भी कर सकते थे। देखिए यहां से कैसे करते, सी आपका y एक्सिस पे इंटरसेक्शन पॉइंट IS, सीधे देखिए ये लाइन y एक्सिस पे कहां पर काट रही है, IS पे, सीधे IS बना दिया। और फिर आपको x एक्सिस का पॉइंट अगर आपको चाहिए होता तो उसके लिए आपको क्या करना होता, वो तरीका तो यही रहेगा, IT को 0 पुट करके आप VT का वैल्यू IS RS निकाल लेते। अब देखिए स्लोप, इस इक्वेशन में ये m स्लोप को रिप्रेजेंट करता है। आप इसको कंपेयर कीजिए, IT का वैल्यू y के रखिए, VT को x के बराबर रखिए, तो आपको m का वैल्यू क्या मिलेगा, -1/RS। ये स्लोप डिक्रीजिंग स्लोप है, लाइन नीचे को जा रही है तो डिक्रीज कर रहा है स्लोप। तो यहां पर स्लोप क्या हो गया, -1/RS। तो ये एक रिप्रेजेंटेशन हो गया आपका प्रैक्टिकल इंडिपेंडेंट करंट सोर्स का। तो इतना आपको समझ आ गया होगा। अब हम बात करते हैं आइडियल करंट सोर्स की। अब देखिए कोई भी करंट सोर्स आइडियल किस कंडीशन में होगा, अगर हमें प्रैक्टिकली वैल्यूज पता है तो आइडियल के लिए आपको सिंपली यही ध्यान रखना है, फॉर आइडियल करंट सोर्स आइडियल करंट सोर्स के लिए आपको क्या याद रखना है, ये जो RS है जो आपने करंट सोर्स के पैरेलल में रेजिस्टेंस कनेक्ट किया है, इसका वैल्यू मैक्सिमम होना चाहिए। तो मैक्सिमम इसका वैल्यू कितना हो सकता है, इन्फिनिटी हो सकता है। तो RS का वैल्यू कितना हो जाएगा, इन्फिनिटी, फॉर आइडियल करंट सोर्स। तो आइडियल करंट सोर्स के लिए अगर इसका वैल्यू आप इन्फिनिटी पुट कर देते हैं, ठीक है। तो अब मैं इसको ग्राफ में रिप्रेजेंट करूं, तो ग्राफिकली आप कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। अब देखिए अगर आपको आइडियल करंट सोर्स को रिप्रेजेंट करना हो तो आप सिंपली क्या करेंगे, देखिए रेजिस्टेंस का इन्फिनिटी होना ये रिप्रेजेंट करेगा आपका ओपन सर्किट को। देखियो अगर कहीं पर भी रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होगा तो करंट का वैल्यू क्या होना चाहिए, 0। रेजिस्टेंस मीन्स क्या है, जो कि करंट को रेजिस्ट कर रहा है, करंट को फ्लो होने से रोक रहा है। अगर उसी का वैल्यू इन्फिनिटी होगा तो करंट 0 फ्लो करेगा, और करंट का 0 फ्लो करना मीन्स वहां पर आपके पास सर्किट ही प्रेजेंट नहीं है, वायर ही नहीं कनेक्ट होगी, तभी तो करंट 0 होगा। अदरवाइज अगर कनेक्शन आपका प्रेजेंट होगा तो करंट तो फ्लो करेगा ही, क्लोज पाथ प्रेजेंट होने पर। तो मीन्स आपका सर्किट ओपन है, सिंपल सी बात है। करंट का 0 होना मतलब करंट फ्लो नहीं कर रही है। तो आप कैसे इसे रिप्रेजेंट कर लेंगे, तो ये सिंपल सा आपका एक करंट सोर्स था, और ये जो रेजिस्टेंस आपके पैरेलल में कनेक्टेड था, अब उसको आपने हटा देना है, और बाकी चीज तो वही रहेगी। ये आपका लोड रेजिस्टेंस RL हो गया। तो सिंपल सा आपने प्रैक्टिकल जो करंट सोर्स था उसमें से जो सोर्स रेजिस्टेंस था उसको आपने हटा दिया, मींस इन्फिनिटी रखा है। तो वही आपका आइडियल करंट सोर्स को रिप्रेजेंट करने वाला है।
अब बात आती है इसका ग्राफिकल नोटेशन या ग्राफिकली हम इसको कैसे ड्रॉ करते हैं। तो ग्राफिकली मैं यहीं पे इसके साथ में ड्रॉ कर लेता हूं इसको। तो सेम रहेगा, चीजें तो सेम रहने वाली हैं। ये एक्सिस आपका VT को रिप्रेजेंट करने वाली है, ये एक्सिस आपका IT को रिप्रेजेंट करने वाली है, जो कि आपका टर्मिनल करंट है और VT आपका टर्मिनल वोल्टेज है। अब देखिए, अगर मैं इसी इक्वेशन में ये इसी जो ग्राफ है यहाँ पर RS को इन्फिनिटी पुट कर लूँ, तो RS को इन्फिनिटी पुट करना मतलब 1/RS, ये है ना आपका, देखो -1/RS वैल्यू है, और RS को मैं इन्फिनिटी पुट कर लेता हूँ तो क्या हो जाएगा -1/इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी का वैल्यू मीन्स 1/इन्फिनिटी 0। अनंत से आप किसी संख्या को भाग देंगे तो शून्य मिलने वाला है, मतलब जो आपका लाइन है उसका जो स्लोप है वो कितना है, शून्य। लाइन का स्लोप शून्य होना मतलब जो कि आपका हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, ये VT वाली जो एक्सिस है, इस एक्सिस के पैरेलल आपको एक लाइन ड्रॉ करनी होगी, इसके समांतर एक रेखा आप खींच लीजिए बस। और ये तो IS था ही, इसका वैल्यू ये तो IS रहेगा। तो ये हो गया आपका जो ग्राफ, वो किसके लिए हो गया, आपका आइडियल करंट सोर्स के लिए। अब आप ध्यान से देखिए, इस करंट का वैल्यू कांस्टेंट है, एक फिक्स करंट फ्लो कर रहा है, वोल्टेज का वैल्यू इंक्रीज कर रहा है बट करंट तो कांस्टेंट फ्लो कर रहा है। तो इसी को हम क्या कह देंगे यहां पर, कांस्टेंट करंट सोर्स। तो देखिए, तीनों चीजें आपने देख ली। आपने देख लिया कि कोई प्रैक्टिकल इंडिपेंडेंट करंट सोर्स क्या था। तो प्रैक्टिकल इंडिपेंडेंट करंट सोर्स में करंट सोर्स के पैरेलल में एक हाई रेजिस्टेंस कनेक्ट होता है, इतना आपको ध्यान रखना है। फिर आपने ध्यान रखना है कि आइडियल करंट सोर्स आप किसको कह रहे हैं। आइडियल करंट सोर्स एक ऐसा करंट सोर्स जिसका करंट सोर्स के साथ कनेक्ट होने वाला जो पैरेलल रेजिस्टेंस है उसका वैल्यू इन्फिनिटी है, क्योंकि आइडियल कंडीशंस मींस आइडियल केसेस ही आपको देखना है। तो यहां पर उसका रेजिस्टेंस इन्फिनिटी हो गया, और इसी कंडीशन में आप अगर ग्राफिकली इसे प्लॉट कर रहे हैं, आइडियल करंट सोर्स का ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं, तो आपको ग्राफ में ये दिख रहा है कि ये जो करंट है ये कांस्टेंट है। तो इसी कांस्टेंट करंट को ही आप क्या कह लेंगे, कांस्टेंट करंट सोर्स। तो एक ऐसा करंट सोर्स जिससे कांस्टेंट करंट फ्लो कर रहा है, जो कि टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहा है, तो वो आपका क्या हो गया, कांस्टेंट करंट सोर्स हो गया। तो तीनों ही चीजें हमने यहाँ पर जान ली। तो आपने करंट सोर्स के रिप्रेजेंटेशन को भी देख लिया। तो आपको इसमें 2 पॉइंट ध्यान रखने हैं कि एक प्रैक्टिकल करंट सोर्स का जो सोर्स रेजिस्टेंस है वो हाई होता है, और एक आइडियल करंट सोर्स का जो सोर्स रेजिस्टेंस है वो इनफाइनाइट होता है। तो 2 ही पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। जो सोर्स रेजिस्टेंस है प्रैक्टिकली इंडिपेंडेंट करंट सोर्स का, सोर्स रेजिस्टेंस हाई, और सेकंड पॉइंट क्या मैंने कहा कि जो आइडियल करंट सोर्स है उसका जो सोर्स रेजिस्टेंस है वो इन्फिनिटी। तो ये आपका कंप्लीट हो गया रिप्रेजेंटेशन ऑफ करंट सोर्स। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।